संसद का शीतकालीन सत्र जिसका आगाज हो गया है, शुरुआत हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आपको वहीं की दिखाएंगे। पहले दिन जो प्रोसेस रहता है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गज, तमाम संसद जो है हिस्सा ले रहे हैं आज, क्योंकि ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। उसके बाद अगले साल यानी कि लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले आखिरी। अब देखना होगा, पिछले सत्रों की अगर बात की जाए तो बेहद हंगामेदार रही है। जनता के मुद्दों की और जो अहम बिल थे वो पास हो ही नहीं सके, उस पर सार्थक चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मणिपुर का भी मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। लेकिन इस बारी शीतकालीन सत्र में 21 बिल पास करने की बात कही जा रही है, पेश करने की बात की जा रही है। पास तब होंगे जब आपसी सहमति बनेगी। लेकिन फिलहाल ये राष्ट्रगान और एक तमाम श्रद्धांजलि दी जाती है तमाम दिग्गजों को। सभी पार्टी से 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है और ये एक प्रोसेस है पहले दिन का। फिलहाल शीतकालीन सत्र जिसका आगाज हो गया है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री विजय कुमार यादव का निधन 23 सितंबर 2023 को 94 वर्ष की आयु में नालंदा बिहार में हुआ। श्री सरताज सिंह चटवाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चटवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। इनका दीर्घकालीन संसदीय अनुभव रहा। श्री चटवाल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री सरताज सिंह चटवाल का निधन दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को 83 वर्ष की आयु में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। श्री प्रताप सिंह चौहान गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने गुजरात सरकार में उपमंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तथा वे 5 कार्यकाल तक गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्रताप सिंह चौहान का निधन 26 अक्टूबर 2023 को 82 वर्ष की आयु में पंचमहल गुजरात में हुआ। श्री DB चंद्रगौड़ा कर्नाटक के तत्कालीन चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 6वीं लोकसभा तथा बेंगलोर उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चंद्रगौड़ा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे तथा वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक सरकार में अनेक मंत्रालयों का कार्यभार संभाला तथा उन्होंने कर्नाटक विधानसभा और कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री DB चंद्रगौड़ा का निधन 7 नवंबर 2023 को 87 वर्ष की आयु में चिकमंगलूर कर्नाटक में हुआ। श्री वसुदेव आचार्य पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं,
8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने दीर्घ संसदीय अनुभव के साथ श्री आचार्य ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, याचिका तथा कृषि संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री आचार्य 11वीं, 12वीं, 13वीं एवं 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। श्री वसुदेव आचार्य का निधन 13 नवंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। मैं अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। ये प्ले कार्ड पहन के सर, ये जो श्री डैनिश अली जी आया है प्ले कार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्ले कार्ड तुरंत निकाल ले, हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट मान्य माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के इस भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं आपको, और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि जैसे कि आसार थे कि पहला दिन है, क्या हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, लेकिन ये तो पहला दिन ही हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ। लोकसभा स्पीकर द्वारा कहा गया कि इस बार ये नया सत्र है, पहला दिन है, नया अनुभव है, इस तरीके से हंगामा नहीं चलेगा। जो वैलिड रीजंस है, जो वैलिड आर्थिक चर्चा होती है, उस पर बात करनी चाहिए। और चाहे कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी अगर प्ले कार्ड खेलना चाहेगा तो वो नहीं होने दूंगा। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए और बाहर जाने के लिए उन सांसदों को कह दिया गया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। और इसलिए आज पहला दिन सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि 22 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलना है, तमाम मुद्दे हैं और तमाम बिल पेश किए जाने हैं। किस बिल की चर्चा यहां पर होगी, वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी रखी जा सकती है रिपोर्ट भी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा, वहां क्या कुछ चल रहा है जरा देखिए।
तो शुरुआत जो कि प्रोसेस होते हैं पहले दिन की, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और पीठासीन अध्यक्ष के तौर पर। और अब बहुत जल्द कार्यवाही पहले दिन की राज्यसभा की शुरू हो जाएगी, जो कि शुरू हो चुकी है। Will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table, Secretary General. Kind permission, I rise to lay on the table a copy of the Constitution 128th Amendment Bill 2023 passed by the House of Parliament during 261st session of Rajya Sabha and assented to by